मौत के 7 महीने बाद टीवी एक्ट्रेस प्रत्यूषा बनर्जी की आखिरी कॉल से बड़ा खुलासा हुआ है। यह आखिरी कॉल प्रत्यूषा और उसके बॉयफ्रेंड के बीच है। इस आखिरी बातचीत में प्रत्यूषा बेहद इमोशनल नजर आ रही है, भावुक नजर आ रही है। प्रत्यूषा अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज से कह रही है कि वो मुंबई में बिकने के लिए नहीं आई थी। 3 मिनट की इस आखिरी बातचीत में कई चौंकाने वाली जानकारी सामने आई है। कर रही हो ऐसा यार? तुम लोग सेल्फिश हो। मेरा नाम खराब हो रहा है, बातें मेरे बारे में हो रही है, माँ बाप मेरे घटिया हैं। तुमको जितना टेंशन है ना, मेरे को उससे ज्यादा है। लड़ना है? तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? I so hard in my life. I so hard for everything I was. यहाँ पर अपने आप को बेचने थोड़े आए हैं, एक्टिंग करने आए हैं, काम करने आए हैं तो करेंगे। These are my words. Where are you putting me today? Rahul, you have no idea how bad I will feeling right now. For you, it's you committed me. You love me. That's why you feel bad for me and for yourself. Somewhere your name attached to me. But you are not taking step. You just seeking bad. You just. I so. एक केस करते हैं। हाँ, वही। तुम्हारे सारे पैसे लूट के चले गए। सुनो मेरी बात, आधे घंटे में आ रहा हूं। नहीं राहुल, it's over. आप में इंसानियत अगर है तो पूरी बात खत्म करके जो करना है करो। I'm over. मैं खत्म। तुम्हें छोड़ के नहीं जा सकती, तुम्हारे बिना नहीं रह सकती हूँ। हाँ प्रत्यूषा, आके बात करता हूँ। नहीं रह सकती हूँ। आके बात करता हूँ। आई लव यू। मैं तुम्हारा साथ भी नहीं निभा पा रही हूँ, मैं खत्म हो गई हूँ। आके बात करता हूँ। जब मैं बॉम्बे आई थी, मैं पैदा हुई थी, मेरे सब कर्म। बेबी आके बात करता हूँ। बेबी गई, मर गई बेबी। हाँ ठीक है, आके बात करता हूँ। आ रहा हूँ, गाड़ी घुमा रहा हूँ। सुनो, मत आओ। गाड़ी घुमा के आ रहा हूँ बेबी, आ रहा हूँ। मर गई बेबी, मत आओ, ठीक है? तो प्रत्यूषा की मौत से पहले की आखिरी बातचीत जो है अपने बॉयफ्रेंड राहुल राज से, जो कुछ प्रत्यूषा ने कहा, बेहद इमोशनल, बेहद भावुक वो नजर आ रही है। और वो बता रही है राहुल राज को कि वो बिकने के लिए मुंबई नहीं आई है। एक्ट्रेस की आखिरी कॉल जो है उसमें कई चौंकाने वाली बातें सामने आई हैं। बॉयफ्रेंड राहुल राज को प्रत्यूषा बनर्जी ने यह आखिरी कॉल किया था। उसने कहा था कि मैं बिकने के लिए मुंबई नहीं आई। क्या कुछ कहा और इस आखिरी बातचीत में प्रत्यूषा ने आई, आपको एक बार फिर सुनाते हैं। क्यों कर रही हो ऐसा यार? तुम लोग सेल्फिश हो। मेरा नाम खराब हो रहा है, बातें मेरे बारे में हो रही है, माँ बाप मेरे घटिया हैं। तुमको जितना टेंशन है ना, मेरे को उससे ज्यादा है। लड़ना है? तुम ऐसा करोगी मेरे साथ? I so hard in my life. I so hard for everything I was. यहाँ पर अपने आप को बेचने थोड़े आए हैं, एक्टिंग करने आए हैं, काम करने आए हैं तो करेंगे। These are my words. Where are you putting me today? Rahul, you have no idea how bad I will feeling right now. For you, it's you committed me. You love me. That's why you feel bad for me and for yourself. Somewhere your name attached to me. But you are not taking step. You just seeking bad. You just. I so. एक केस करते हैं। हाँ, वही। तुम्हारे सारे पैसे लूट के चले गए। सुनो मेरी बात। जो प्रत्यूषा आखिरी बातचीत में अपने दिल का दर्द बता रही है, उसकी वजह कौन था? क्या वो अपने माँ बाप से परेशान थी, या निजी जिंदगी के रिश्तों की उलझन थी, या फिर वो रंगीन दुनिया के किसी ट्रैप में फंस चुकी थी? इंडिया टीवी ने प्रत्यूषा के बॉयफ्रेंड राहुल राज से भी यही सवाल पूछा। सुनिए क्या जवाब है राहुल राज का। प्रत्यूषा का आत्महत्या का मामला और राहुल राज का उसके लिए जिम्मेदार ठहराना ये कोई नई बात नहीं, लेकिन अब नया विवाद चार्जशीट की एक ट्रांसक्रिप्ट को लेकर है, जिसमें प्रत्यूषा और राहुल बात कर रहे हैं। राहुल, मैं सबसे पहले आपसे समझना चाहूँगा कि जिस समय आपकी और प्रत्यूषा की वो बात हो रही, जो अंतिम ऑडियो की ट्रांसक्रिप्ट चार्जशीट का पार्ट बनी है, किस कॉन्टेक्स्ट में उस समय बात हो रही थी? प्रत्यूषा उस समय किस मूड और मोड में थी और क्या बात हो रही थी? जो कॉन्टेक्स्ट था वो चार्जशीट में है। एक अपसेट, कोई अपसेट है और वो अपसेट जो है क्यों है वो मुझसे शेयर कर रही है। वो ये शेयर कर रही है कि उसके माँ बाप जो है वो उनको गालियाँ देते हैं और जो कि किसी भी बेटी को सुनना अच्छा नहीं लगता है, ख़ास तौर से बेटी को।
जो लैंग्वेज यूज़ किया जा रहा है। और ये पहली बार नहीं है कि जो वो गाली दे रहे हैं, वो हमेशा से देते आए हैं। जब भी क्राइसिस आया है, जब भी ऊपर नीचे हुआ है उनके फाइनेंसेस में, उनको जोर डाला जाता था कि उनको घर उन्हीं को चलाना है, उन्हीं के कंधे पे वो दोनों थे। जब वो नहीं कमा सकती थी, जो लोन्स लिए गए थे, वो लोन्स का भार उनके ऊपर था। सो वो अपसेट थी और वो बोल रही थी कि हाउ कैन माई फादर से मी अ प्रोस्टिट्यूट, एंड मुझे ऐसा लगता है कि मैं शायद उनका खून भी नहीं हूँ। और मैं उसी चार्जशीट में जो मेंशन्ड है, मैं उनको ये बोल रहा हूँ कि बेबी तुम चुप हो जाओ, आई लव यू। और वो मुझे ये बोल रही है कि सिंस यू लव मी सो मच, ये बोल रही है मुझे, फॉर यू आर कमिटेड टू मी, यू आर इन लव विथ मी, दैट्स वाई यू फील बैड फॉर मी एंड फॉर योर सेल्फ, है ना। मेरे को प्रोस्टिट्यूट, मैं बोल रहा हूँ तो सोचो, आज तक कभी नहीं, क्या बात है ये। आई टेक केयर ऑफ सो मेनी किड्स, वो जो अपने बारे में बोल रही है। फिर यहाँ वो एक गाली दे रही है अपने माँ बाप को, और क्लियरली उनके माँ बाप है, गारंटी इनका खून नहीं हूँ मैं। तो ये कॉन्टेस्ट आपको क्लियरली समझ में आ गया कि वो बहुत हताश थी। और हताश होने का एक और कारण था कि वो ड्रिंक कर ली थी बहुत ज़्यादा। आई वॉन्टेड टू सेव हर, वेयर आई एम सेइंग दैट आई एम कमिंग बैक, आई वाज गोइंग, कुछ काम से जा रहा था मैं, वो काम बीच में ही छोड़ के मैं गाड़ी घुमा के वापस आया। इनफैक्ट खाना भी पैक कराया क्योंकि वो खाना नहीं खाई थी। आने के बाद ये बदकिस्मत हादसा हुआ। मैं पूरा कोशिश किया कि उनको सेव करूं, जितना कर सकता था उतना किया, बस उसके आगे। एक माँ बाप के लिए बड़ा मुश्किल होता है राहुल, कि उसको माँ बाप और कुछ बोला जा सकता है गुस्से में, प्रोस्टिट्यूट माँ बाप के द्वारा कुछ आपको लग रहा है कि क्या क्या वजह थी कि सिर्फ पैसे की वजह से माँ बाप अपनी बेटी को प्रोस्टिट्यूट बोला? देख, बहुत बड़ा वर्ड है ये, इसीलिए बहुत बड़ा वर्ड है ये, इसीलिए उसको बहुत दुख हुआ ना। एक बहुत बड़ा वर्ड है ये, छोटा मोटा वर्ड तो है नहीं। देखिए, दारू पीने के बाद उनके माँ बाप, उनके पापा जो है वो, शायद आप लोगों ने नहीं कोई बोला था, शायद प्रेस कॉन में भी पी के आए थे, शायद आपके प्रेस वालों ने ही मुझे बोला था। अब क्यों, क्या कंटेक्स्ट में बोला, मैं कभी जाना नहीं चाहता था। मैं वहीं रहना चाहता था कि जब से मैं उसको जानता हूँ, जब से मैं प्रत्युषा के साथ हूँ, मैं उनके बहुत पीछे नहीं जाना चाहता हूँ। उसी ट्रांसक्रिप्ट का एक पार्ट है, यहाँ पर प्रत्युषा बनर्जी कहती है कि ये सब नहीं चलेगा, मेरे मरने के बाद तुम क्या कर लोगे। एक छोटा सा, आप बोलते हैं कि एक छोटे से रीजन के लिए, प्रत्युषा बोलती है ये छोटा रीज़न नहीं है, रीज़न बहुत बड़ा है। आप पूछते हैं क्या है, वो बोलती है रीज़न है मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, फिर भी मुझे कैरेक्टरलेस बोला जाता है और उस पर मुझे धमकाया जाता है, मेरे माँ बाप को मार दिया जाएगा, सबको मार दिया जाएगा, इसलिए जो ना है वो मुझे बोलना पड़ता है। ठीक है, उसके बाद आप बोलते हैं आप जस्टिफाई मत करो। ये कॉन्टेक्स्ट कि मैं कैरेक्टरलेस नहीं हूँ, मुझे कैरेक्टरलेस बोला जाता है, मेरे माँ बाप को मार दिया जाएगा, सबको मार दिया जाएगा। सब मिला जुला के, एक्चुअली पी हुई थी तो सब मिला जुला के बोली होगी। आप देख रहे हैं वो अपने बाप को क्या बोल रही है, उसका बाप उसको प्रोस्टिट्यूट बोल रहा है। आपका ही सवाल का आपको ही जवाब दे रहा हूँ मैं। ये देखिए यहाँ पे वो जो अल्फाज हैं राहुल, वो ये इंडिकेट कर रहे हैं कि उसके कैरेक्टरलेस होने के नाते उनके माँ बाप को धमकी मिल रही है या धमकी दी जा रही है। ये कौन ऐसा व्यक्ति हो सकता है जो माँ बाप को धमकी? लेकिन जो भी हो, तुम अच्छी हो, लेकिन जो भी है तुम अच्छी हो, किसी के बोलने से तुम वैसे नहीं बन जाती हो। मैं उन्हें ये कंटेक्स्ट में ये बात कर रहा हूँ।